नमस्कार। ये हस्तरेखा अगर कहा जाए एक पुरुष की है। 31 साल इनकी उम्र है। 1993 का इनका जन्म है। क्या कहता है पूरा हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों को एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं हाथ का आकार अगर कहा जाए तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष कराएगा। एक बात, अंगूठा अगर कहा जाए तो फ्लेक्सिबल है। अंगूठा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं ठीक ठाक सा लंबा है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए नॉर्मल। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड, गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। गुरु की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य है। एक बात, इस पे एक रेखा होने का मतलब विवाह के सुखों में कमी करता है। वैवाहिक जीवन से संबंधित विवाह होने में दिक्कत हो जाता है तो चलने में दिक्कत, मतलब तरह तरह की उलझनें परेशानियाँ वैवाहिक जीवन में रहती हैं। दूसरी चीज़, अगर विवाह की बात कर लें कि विवाह से संबंधित चीज़ों में अगर देखा जाए तो ये 2025 का एक पीरियड बनेगा। उसके बाद 26-27 कोई पीरियड नहीं बनेगा। फिर 27 की लास्ट में या 28 विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए बनेगा। ये हाथ अगर कहा जाए दिखाता है। सेकंड, इसके ऊपर अगर देखें तो एक अच्छा खासा जो है गैप लिया है। ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा, लेकिन ये गैप अगर कहा जाए तो धन रुकेगा नहीं। ये गैप अगर कहा जाए विवाह के सुखों में बहुत कमी करता है। ये विवाह का सुख ना मिलने में दिक्कत देता है। दूसरी बात, शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में मेहनत इत्यादि चीज़ें ठीक हैं, बस ऐसे लोग अपना समय वेस्ट करते हैं। समय वेस्ट करने का मतलब हो गया कि संगत का ध्यान रखें, ठीक है, समय का अनुपालन करें। समय आपके लिए नहीं रुकेगा, आपको जो है समय के लिए रुकना पड़ेगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है। धन तो आता है पर रुकता नहीं। कहाँ जाता है कैसे जाता है कुछ पता नहीं चलता। इसके ऊपर एक रेखाएं हैं। आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है, शरीर को अंदर से कमज़ोर करता है। मतलब शरीर को अंदर से कमज़ोर करने का मतलब जो है कि थकावट टाइप की जो है लग जाना। दूसरी जो है समय समय पे पेट और लीवर पे असर पड़ता है, ठीक है। पेट खान पान का ध्यान रखना, समय के अनुसार लीवर में फैटी लीवर इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा, घर परिवार यश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, जो बहुत अच्छा नहीं है। किसी के लिए कितना भी करेंगे उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है। सामान्यता अगर कहा जाए मिला जुला सा सामान्य है। उंगली अगर कहा जाए काफ़ी शॉर्ट है। जल्दबाजी मत करा करिए, बाद में सोचते हैं मैंने गलत कर दिया, मैंने ये करना था, ये वो करना था, मुझे गलत हो गया। यौ का निशान बना हुआ है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अभी तो बहरहाल नौकरी ही करे, नौकरी के लिए ही प्रयास करे, व्यवसाय के चक्कर में अभी ना पड़े। एक बात, व्यवसाय इसमें कर सकता है लेकिन अभी बहुत विलम्ब है। कम से कम 5-6 साल जो है अभी नौकरी ही करें, नौकरी की तरफ ही चले। क्योंकि व्यवसाय करेंगे ना तो कभी ठीक है, फिर गड़बड़ा गया, फिर 1 साल ठीक है, फिर 1 साल गड़बड़ा गया, उतार चढ़ाव रहेगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो छोटा है। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी, ये हिस्से पे रेखा निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं पीड़ा देने वाले होते हैं। पहले सब कुछ ठीक था, अचानक से जो है चीज़ें खराब हुई, उसके बाद विवाद हुआ, उसके बाद जो है धन से संबंधित चीज़ों में आपस में भारी तनाव हुआ। ये मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये प्लस पॉइंट कहलाएगा। लाइफ लाइन से निकल रही रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी। ये रेखा भी अगर कहा जाए तो बेहतर कहलाती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए थोड़ा सा लेट होता है, ये लेट को इंगित करता है। शनि अगर कहा जाए तो सामान्य है। शनि के नीचे ये रेखा अगर कहें मोटी हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा इस रेखा का मोटी होने का मतलब ये है, ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में मौजूदा समय पे अगर कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसमें ब्रेक, उसमें तनाव। और जो पीछे भी पढ़ाई लिखाई अगर कहा जाए तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं ठीक है, चल रहा था, सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, पढ़ाई लिखाई चल रही थी, लेकिन बेवजह का जो है समय या साल जो है वो नुकसान हो गया। शनि का क्षेत्र अगर कहें तो इस पर हल्की हल्की सी रेखाएं दिख रही हैं इस जगह पे। ऐसे में कहा जाएगा भी रेखा देखो ऐसा है ना, आपके हाथ में रेखाएं भी बन ही रही हैं, ठीक है। और इसको बनने में लगेगा भी 3 साल का पूरा पीरियड लगेगा बनने में। धीरे धीरे जो है चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मान के चलो जो है अभी 4 साल का पीरियड, अभी मोटा मोटा 4 साल का पीरियड उतार चढ़ाव का रहेगा। अगले 4 साल के अंदर, ये 2 साल के अंदर ही मैं कहूँगा कि देखना, ये रेखा एक ऐसे करके खिंच जाएगी, यहाँ पर एक रेखा ऐसे करके आएगी। ये दोनों रेखा रट लेना। ये दोनों रेखा जब बनना स्टार्ट हो जाए, आप समझ के चलना
कि आपका जीवन अब बढ़ने वाला है। सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा अगर कहा जाए, ठीक है, ये रेखा का मुड़ना गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति जा सकता है, मेहनत कर सकता है। 100% वाला चीज़ ये नहीं है कि 100% है। उसका कारण ये है कि 100% के लिए सूर्य पे और भी चिन्ह होते हैं जिसमें गवर्नमेंट से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ों में बढ़ाता है। फिर भी ये रेखा अगर भाग्य रेखा की तरफ मुड़ रही है तो भी कहा जाएगा कि गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति प्रयास कर सकता है। ये रेखा अगर कहा जाए पिता के सुखों में या पिता को कष्ट देती है रेखा। यहाँ पर एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ज़मीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो रेखा का बहुत चौड़ा होना कहीं ना कहीं लेट मैरिज को दिखाती है। एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा मतलब 29 साल हो गया, दूसरी रेखा हो गया 31-32 साल हो गया। इस पीरियड में कुछ व्यवस्थाएं थी विवाह से संबंधित चीज़ों में, ठीक है, दिख रही थी, लेकिन नहीं हो पाया, टल गया, जो भी कारण रहा। अभी भी समय चल रहा है, साल 2025 फिर 26, 27 का फिर अंत जाएगा शादी के लिए, ठीक है। वैसे ही शादी से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा इसमें तनाव हो, शादी अगर हो भी जाती है तो उसके बाद भी आपको जो है 4-5 साल विशेष सावधान रखनी है। विवाह से संबंधित जीवन रेखा अच्छी है, गोल है, धन के लिए अच्छा है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा के बगल में भाग्य रेखा। अब देखो इसका फ़ायदा कब मिलेगा, भाग्य रेखा के बगल में भाग्य रेखा का फ़ायदा, और ये अपने आप में राजयोग है। इसका फ़ायदा मिलेगा आपको 35 साल की आयु, क्योंकि ये 35वां साल होता है। ये मस्तिष्क रेखा है जहाँ पर मिल रही है, जहाँ से दो रेखाएं निकल रही है, 35वां साल कहलाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति को 35 साल की आयु के बाद से फिर धीरे 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 चीज़ें बढ़ने लगेंगी। 38 से लेके 44 के बीच में चीज़ें अच्छी मुनासिब दौर पे जो है कहीं ना कहीं मिलेंगी। एक बात, जीवन रेखा से ये रेखा निकलना, नीचे से दो फाड़ में बंटना, विवाह से संबंधित सुखों में कमी। विवाह की दिक्कत भैया थोड़ा सा देख दाख के, और शादी हो जाती है तो उसके बाद भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो गुरु और शनि के नीचे उतर रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि अपना घर, प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि चीज़ें होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक रेखा ये भी जा रही है। ऐसे लोग बहुत बड़े भावुक किस्म के होते हैं, अपनी भावुकता में अपनी चीज़ों का नुकसान कर बैठते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने पेट खान पान का ध्यान रखिए। साल 2025-26 में थोड़ा लीवर में फैटी लीवर, ठीक है, या फिर चीनी वीनी का सेवन भी कम ही करा करिए। ये रेखा एक रेखा आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए, काम से संबंधित चीज़ों के लिए ये सामान्य है। इस पे रेखाएं हल्की हल्की बन रही हैं, ये टूटी टूटी बन रही है। ऐसे में नदी, नहर, तालाब इत्यादि चीज़ों में नहाने में परहेज़ करा करिए या फिर बहुत सावधानी रखा करिए। ऐसे लोगों को जीवन में एहसास हो जाता है कि भैया मरते मरते बच गए, हो चुका होगा, मरते मरते बच गए, तो थोड़ा सा हमेशा सावधानी रखिए नहाने धोने इत्यादि चीज़ों में। ये रेखा आगे जाके जो है दोबारा से बैक में हुई, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं समस्या आएंगी, लेकिन समस्याओं से निकलने का व्यवस्था भी हो जाएगी। साल 2027 और 28 में आपका जगह चेंज होगी, स्थान का परिवर्तन होगा, ये इसके भी संकेत देती है। ये रेखा बेहद अच्छी रेखा है, आपको ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित चीज़ों में बढ़ाएगी, उसके सुखों को ये कहीं ना कहीं बढ़ाती है, ठीक है। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं। पहले प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। पार्टनर कैसा होगा, 3-4 साल थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट, देखो इसमें गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये प्लस है। ऐसे मान के चलो कि इसमें 40 से 50% है, 40-50% ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी, उसी के बाद होगा। इतनी आसानी से नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा। ये ट्रायंगल बहुत अच्छा कहलाएगा, यहाँ पर बन रहा है, ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में आपको सपोर्ट भी करता है। ज़मीन प्रॉपर्टीज़ के साथ में ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में भी आपको सपोर्ट करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा मिल के ये आना, ये रेखा मिल के ये आना, ये रेखाएं ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, कंस्ट्रक्शन, मज़दूर, ठेकेदारी, इससे संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है। हेल्थ की बात मैंने आपको बताई, आंतरिक ऊर्जा में कमी, पेट का दुरुस्त रखा, लीवर से संबंधित, फैटी लीवर, इससे संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। शराब मदिरा पान मत किया करो, नहीं तो लीवर बहुत बुरा असर पड़ेगा। प्राइवेट जॉब कौन सी अच्छी रहेगी, खुद का बिजनेस या जॉब? अभी तो आप जॉब करो, कम से कम 4 साल जॉब करो, उसके बाद बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो, बिजनेस भी है उसमें, लेकिन अभी केवल ही नौकरी ही करो। अभी बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ में बनेंगी, ठीक है, बहुत सारी रेखाएं अभी आपके हाथ में बनेंगी।
लक किस चीज़ में अच्छा है? मैंने बताया अभी नौकरी में, उसके बाद व्यवसाय कर लेना, बाद में व्यवसाय के लिए ठीक है। शनि आपका उन्नत है, व्यवसाय करा देगा। बुध आपका उन्नत है, व्यवसाय करा देगा। शुक्र आपका उन्नत है, व्यवसाय करा देगा। अब शुक्र के क्षेत्र पे बॉक्स बना है, बहुत अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन अभी ऐसे ही चलता रहेगा, अभी समय लगेगा। 31 साल के हो, जीवन मुख्य रूप से 35 साल की आयु से स्टार्ट होगा, जो मैंने आपको समझाया था। इसके बाद आपने पूछा है कि मैरिड लाइफ कैसी, बताया मुझे। बच्चे ठीक है, माँ बाप मेरे जीवन रेखा, माँ बाप ठीक है। कर्जा कब उतर जाएगा? देखो, कर्जे की अगर मैं बात करूँ, कर्जा इसमें अगर देखा जाए तो दो तीन चीज़ें देखी जाती कर्ज के लिए। पहला देखा जाता है गुरु, गुरु पे रेखा होने का मतलब होता है कि कर्ज से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट। दूसरा देखा जाता है शनि, शनि अगर कहा जाए कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हल्का फुल्का सा मुझे एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, ऐसे करके रेखा दिखाए, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा देती है। दूसरी बात, गुरु आपका अच्छा है, उसके साथ में अगर कहा जाए चंद्रमा का क्षेत्र सामान्य है और सूर्य ठीक ठाक सा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कर्ज उतरेगा। कर्ज की मियाद अगर कहा जाए, देखो कर्ज अगर मैं कहूँ तो लगभग मान के चलो जो है 37, 38, 39 तक, अगर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो 39 तक का, नहीं तो उससे पहले ही उतर जाएगा। कुल मिला के जो होता नहीं कि बदनामी हो जाएगी कर्ज में और ये हो जाए, वो सब नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। लाइफ पार्टनर के साथ फ्यूचर कैसा होगा? 3-4 साल शादी के सावधानी रखना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसी तनाव है, विवाह ही में दिक्कत देते हैं, उसके बाद तो छोड़ ही दो तनाव, ठीक है। विवाह में ही दिक्कत देते हैं, शुरुआत में भी अगर कहा जाए यही स्थिति है। 3-4 साल सावधानी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। रिश्ता होते हैं, बिल्कुल होगा। खुद की प्रॉपर्टी होगी, बिल्कुल होगी। देखो रिश्ते, इसमें शादी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इस जगह पे, और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इस जगह पे। ये दो फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर कहा जाए ये फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट शादी के लिए, ये फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है शादी के लिए। इन सभी फैक्टरों को देखते हुए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शादी से संबंधित तनाव है भरपूर मात्रा में। लेकिन वही है कि जो है, अब कैसे तैसे मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा, वो करना कैसे तैसे शादी हो। शादी होने के बाद 2-3 साल जो है सावधानी रखनी है, उसके बाद अगर कहा जाए तो फिर ठीक है। रही पैसे वाली बात, तो पैसा आप कमाओगे, पैसे के लिए निश्चिंत रहो। साल की अगर मैं बात करूं कि साल जो है 35 से बेस्ट है, साल 2035 से आपके लिए अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस साल से नेक्स्ट ईयर भी अगर कहा जाए तो बेहतर होगा। इस साल से नेक्स्ट ईयर अगर कहा जाए आपका बेहतर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 26 भी अगर कहा जाए और 27 भी अगर कहा जाए तो व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। सेकंड 28 में, 29 में, 30 में, 31 में और 32 में, ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए अचानक सफलता का है, अचानक चीज़ें बढ़ने का है। ऐसे लोगों के साथ समस्या ये बहुत होती है कि जहाँ पर भी काम, अभी जैसे आप नौकरी कर रहे हो, मान लो 2025 और 26 का पीरियड अगर कहा जाए तो लगभग इस जगह पे चल रहे हो। उस समय पे अगर कहा जाए तो जहाँ काम करें ना, कानाफूसी बहुत होगी, लोग पिंच करने वाले बहुत मिलेंगे, मतलब पैर पकड़ के खींचने वाले, कोई उनको भड़का रहा है, कोई इनको भड़का रहा है, पीछे खींचने में लगा हुआ है, ये समस्याएं होंगी। लेकिन फिर भी आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धन की बात करें, ओवरऑल लाइफ की धन की बात करें तो सामान्य है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ठीक है। आपकी व्यवस्था चलती रहेगी, घर गाड़ी वाहन हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वाहन अगर कहा जाए, अच्छा वाहन अगर कहा जाए 29-30 में, जिसे कहेंगे बढ़िया वाहन 29 और 30 में। घर की बात करें तो अभी विलम्ब है, घर से संबंधित चीज़ों में विलम्ब है। धन आएगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धन को रोक लो, ये बड़ी बात है। अब जैसे ये है, ये रुकने में दिक्कत देता है, रोक नहीं पाता है, ये अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उनको करो। मंगल शनिवार को सुंदरकांड का पाठ शाम के समय करो, एक बात। दूसरा काम जो है, शुक्रवार के दिन किसी भी दुर्गा मंदिर में, शुक्रवार के दिन किसी भी दुर्गा मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दिया करो अपने विवाह के लिए बोलते हुए। तीसरी चीज़ जो है, प्लास का फूल होता है, प्लास का फूल ले लेना, पंसारी के यहाँ से उसको जो है पीस लेना, उसमें थोड़ा गौमूत्र मिला देना, 2 चम्मच जो है पानी की बाल्टी में डाल के नहा लिया करो। बुधवार को और शनिवार को नहा लिया करो।
सेकंड जो है, बुधवार और शनिवार को नहाने में फिर साबुन का प्रयोग आप नहीं करोगे। ध्यान रखना, बुधवार शनिवार को आधी बाल्टी पानी में उसको डालो, या फिर ऐसा कर लेना, पहले आप नहा लेना, उसके बाद आधा बाल्टी पानी में जो है उसको 2 ढक्कन जो है 2 चम्मच डाल देना, उसके बाद नहा लेना। ये करना आप शुरू कर दो, ठीक है। ये 3 उपाय रही आपके जीवन वाली बात, तो जीवन अच्छा है, धन की स्थितियाँ ठीक हैं। समय के अनुसार एक पुखराज यहाँ पहन लेना, 5 कैरेट का सोने में बनवा के, किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण कर लेना। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।